बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए ईद की मुनासबत से बहुत ज़बरदस्त मीठा लेकर आई हूँ, जो मैं यकीन से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ, ना कभी आपने बनाया होगा ना कभी आपने खाया होगा। ये बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है और बहुत आसानी से 5 मिनट के अंदर अंदर बनती है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ये बहुत आसान, बहुत मज़ेदार और बहुत मुख्तलिफ सी रेसिपी। लेकिन मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ रेसिपी फुल देखिएगा, थोड़ा सा वक्त निकाल लीजिएगा अपने कीमती वक्त में से। और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, ताकि रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाएं और इसको एंजॉय करें अपने ईद के दिन पे। तो जनाब, झटपट सी रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक अदद बाउल लिया। बाउल थोड़ा सा खुला आपने लेना है। उसके बीच में आपने क्रीम के 2 पैकेट डाल देने हैं, जो कि नॉर्मली बाज़ार से मिलते हैं। कोई भी क्रीम आप ले सकते हैं, विपिंग क्रीम ले लें, नॉर्मल यूज़ वाली क्रीम ले लें। ये इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि आप कौन सी वाली क्रीम लें, लेकिन आपने एक क्रीम ठंडी लेनी, बिल्कुल चिल्ड होनी चाहिए, गर्म ये बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका ये मीठा अच्छा नहीं बनेगा। उसके बाद इसमें जाएगी चीनी। अगर आपकी क्रीम पहले से मीठी है तो आप चीनी ऐड ना करें। अगर मीठी नहीं है तो मैंने इसमें ऐड किए तक आधा कप और उसे 1 टेबलस्पून चीनी। हल्का सा 10 सेकंड्स के लिए स्लो स्पीड पे बीट करके मैंने इसमें दूध डाल दिया है। 1/4 कप इसमें दूध डाला है। नॉर्मल जो दूध मिलता है, खुला दूध ले लें, डब्बे का दूध ले लें, फुल क्रीम मिल्क ले लें, जो लेना है ना आपने, ये आप पे है। कोई इसमें ज़रूरी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि आपने कौन सा वाला मिल्क लेना है। और मिल्क आप ठंडा भी ले सकते हैं, नॉर्मल भी ले सकते हैं। अब इसमें जो पाइनएप्पल के कैन का पानी होता है वो मैंने आधा कप इसमें डाला है, लेकिन एकदम से नहीं डालना, आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। साथ साथ बीट करते रहें, साथ साथ आप इसको पानी इसमें बीच में पानी डालते रहें। अब इसको बीट करते करते इसमें मेरे पास यहाँ पे है 1 कप पाइनएप्पल, ये क्रश किया हुआ अच्छी तरह से मैंने इसको ग्राइंड कर लिया था। लेकिन इसमें जो पानी थोड़ा सा डालना पड़ा था वो कैन का ही पानी था, जो इसके कैन में बीच में होता है, अलग से पानी नहीं था। अब आपने क्या करना है, 3 ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं और उनको अच्छी तरह से क्रम्स बना के आपने ये डाल देना है। और उसके अलावा कोकोनट पाउडर, जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है, खोपरा बुरादा होता है, वो आपने 1 टेबलस्पून भर के इसमें डाल देना है। साथ ही आपने इसको बीट करते जाना, ये ख्याल रखिएगा दरमियान में बीट करना नहीं छोड़ना आपने। अब देखें कितनी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई और अब ये हमारा बिल्कुल हो गया रेडी। और अब इसको हमने क्या करना है, डाल देना है बाउल में। जिस बाउल में आपने रेफ्रिजरेटर में रखना है आप उसी में डालें। उसमें आपने डाल के आपने जितना भी है अच्छे से साफ़ करके बर्तन उसमें ये डाल देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको हल्का हल्का टैप करना है, बहुत ज़ोर से टैप नहीं कीजिएगा। और अब इसके ऊपर होगी जी थोड़ी सी डेकोरेशन। आपका दिल चाहे कर लें, दिल चाहे ना करें, ये आपकी मर्ज़ी होती है। इससे ज़रा चीज़ ना खूबसूरत लगती है, प्यारी लगती है। इसके बीच में सबसे पहले मैंने ऊपर जो खोपरे का बुरादा होता है वो मैंने, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट, जो है साइडों पे इसके बॉर्डर्स पे लगाया रखा या फिर डाला, जो मर्ज़ी आप कह लें। उसके बाद इसके बीच में जाएगा पाइनएप्पल। पाइनएप्पल की चाहे तो पूरे स्लाइस रख लें, चाहे तो इस तरह से चंक्स बड़े रख लें, चाहें तो आप इसमें छोटे छोटे चंक्स बहुत छोटे छोटे करके आप पूरे के ऊपर इस तरह से फैला लें, जिस तरह से आपका दिल करता है डेकोरेशन करें। अब इसके बीच में जो आपका दिल करता है ड्राई फ्रूट आप वो रखें। मेरे पास बादाम पड़े हुए हैं, सो मैंने इसमें बादाम रख दिए हैं। और चलें जी, ये हमारी डेकोरेशन तकरीबन हो गई है, बल्कि सारी ही हो गई है। अब आपने क्या करना है, इसको फ्रीज़र में रखना है 3 से 4 घंटे। तो आपने इसको ज़रूर रखना है ताकि अच्छी तरह से पोजीशन में आ जाए, हल्का हल्का जम जाए, पूरी तरह आपने इसको जमाना नहीं है। तो मैं आपसे मिलती हूँ 4 घंटे बाद। और ये देखें 4 घंटे पूरे हो गए। 4 घंटे बाद इसकी कुछ इस तरह से पोजीशन है। अब आपने जब सर्व करना है, इस तरह से आपने निकालना है बाउल में, छोटे बाउल में जिसमें भी आपने सर्व करना है, और आपने उसमें इसको डाल देना है। आप चम्मच से निकाल के डाल लें या फिर इस तरह से स्पैचुला रख लें, इससे डाल लें, इसमें कोई इशू नहीं है। तो जनाब, आपको ये रेसिपी कैसी लगी, ये आप ईद के दिन बनाइएगा। वैसे भी आप बना सकते हैं, मेहमान आ रहे हैं तो भी बना सकते हैं, लेकिन ईद के दिन ज़रा स्पेशल डे होता है, तो ये स्पेशल सी रेसिपी आप ईद के दिन ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरे कहने पे आप एक दफ़ा ट्राई करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ना बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, और जो खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा, ये मेरा ना दावा है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। कुछ को एडवांस और कुछ को अभी आएगी, तो सबको मैं पहले से ईद मुबारक कह रही हूँ। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में बहुत बरकतें डाले। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।